देश है तो हम हैं। हम हो ना हो ये देश होना चाहिए। यहाँ गुलाब देकर लोग मोहब्बत जताते रहे। वहाँ जान देकर कोई उम्र भर का कर्जदार कर गया। कल पुलवामा में जो हमला हुआ वह एक बेहद नापाक और कारानापूर्ण हमला था, जिसमें हमारे देश के बहुत सारे वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश के उन वीर सपूतों को मेरी भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि। और जो लोग इस हमले में घायल हुए हैं, मैं दुआ करता हूं कि वो तेज़ी से अपनी सेहत में रिकवरी प्राप्त करें और फिर से माँ भारती के चरणों में अपनी सेवाएं देने के लिए उठ खड़े हों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 15 फरवरी 2019। तो आइए देखते हैं कि आज के समाचारों में क्या है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और सूचना ये प्राप्त हो रही है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 मार्च को पूरी हो रही हैं। 8 मार्च से यूपी बोर्ड की ओर से कापियों के मूल्यांकन की तैयारी है। सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया है कि उनकी ओर से शासन के पास कापियों के मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। सहायक अभियंता यानी कि एई का जो साक्षात्कार है वो 1 मार्च से शुरू हो रहा है और यूपीपीएससी ने इसके लिए पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। सहायक अभियंता के 819 पदों पर भर्ती होनी है और ये जो इंटरव्यू होगा वो 1 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक चलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है और अगर आप इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं तो हमारे फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। और ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ये विज्ञप्ति भी आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और इसमें औपबंधी रूप से जो लोग सफल हुए हैं तो उनकी साक्षात्कार की जो तिथियां हैं, उनका जो कार्यक्रम है वो भी पूरा जारी कर दिया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे फेसबुक पेज या फिर डायरेक्टली यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लग सकता है ग्रहण। निश्चित रूप से ये खबर आप लोगों ने अब तक पढ़ी होगी और इस खबर के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से अवेयर हो चुके होंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो पहलू इस न्यूज़ में बताया नहीं गया है। सबसे पहले तो आइए मैं इस खबर को बता दूं आपको। यहाँ पर न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि रिकॉर्ड समय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पूरी करने पर पानी फिर गया है। इस भर्ती की नियुक्तियों पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का ग्रहण लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि अब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने भर का समय नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च के पहले सप्ताह में ही लागू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं भर्ती के कट ऑफ अंक मामले में सुनवाई अभी हाई कोर्ट में चल रही है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल एक आर्डर अपलोड हुआ है जिसमें यह बताया गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में समय अभाव में कटाव के संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं हो सकी। एक्चुअली में कटाव के संदर्भ में जो फैसला लखनऊ खंडपीठ से आना है, अब उसी पर मुहर लगनी है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर कोई विशेष प्रक्रिया आगे शायद नहीं बढ़ाई जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 1 दिसंबर को जारी हुआ था। 6 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लेकर 6 जनवरी को लिखित परीक्षा मंडल मुख्यालयों पर कराई गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करके आपत्तियां ली, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी और परीक्षा परिणाम अब तक जारी नहीं हो सका, क्योंकि 7 तारीख को जो कट ऑफ लागू किया गया तो उसको लेकर शिक्षा मित्रों का जो एक बड़ा वर्ग है वो पहुंच चुका है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में अब इस पर सुनवाई चल रही है और विगत कई दिनों से इस पर सुनवाई चल रही है और अभी तक इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है। 18 तारीख को अब इस पर फाइनल हियरिंग होनी है और 19 तारीख तक कट ऑफ के मामले में सुनवाई जो होगी वो अंतिम रूप ले लेगी और इस पर फैसला आ जाएगा। इस पर पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में करीब 1 माह से इस मामले की सुनवाई चल रही है। अब वो पूरी नहीं हो सकी है, लेकिन जल्दी पूरी हो जाएगी। शासन की तैयारी थी कि लखनऊ खंडपीठ का आदेश आने के बाद स्थगन आदेश को चुनौती दी जाएगी, लेकिन सुनवाई लंबी खींचने से नियुक्तियां अब हो पाने की उम्मीद नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो खबर है, देखिए यहाँ पर जो भी पत्रकार होते हैं, जो लोग भी न्यूज़ को रखते हैं, वो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही न्यूज़ बनाई जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
आचार चुनाव संहिता अगर लागू हो भी जाती है तो उसके बावजूद भी कुछ भर्तियां जो पहले से शुरू हो चुकी होती हैं उस पर कोई भी रोक नहीं लगता है। नई वैकेंसी जारी नहीं हो सकती है, नई घोषणाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो पुरानी वैकेंसी होती है, जो मामला कोर्ट में होता है, उस पर सुनवाई भी होती है और उस पर जो है आगे वैकेंसी आगे चल भी सकती है। मतलब मिला जुला के ये है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निश्चित रूप से मार्च के अंत तक ये भर्ती जो कि वो फाइनल हो जाएगी और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनकी कार्य करने की कितनी इच्छा शक्ति है ये भर्ती इस पर डिपेंड करेगी। कुल मिला के आप यूँ कह सकते हैं कि इस खबर की सार्थकता बस इतनी सी है कि निश्चित रूप से इस पूरी जो भर्ती के पूरा होने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी तंत्र चाहेगा और जो अधिकारी संबंधित हैं अगर वो चाहेंगे तो मार्च तक भी ये भर्ती पूरी हो जाएगी। आचार चुनाव संहिता का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि ये भर्ती प्रोसेस में है, चल रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस कोर्ट से मामला फाइनल हो जाएगा तो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। आगे जो कुछ भी होगा ये तो समय के सापेक्ष ही होता है, लेकिन वास्तविकता इस न्यूज़ की यही है। इसी के साथ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं अगली खबर पर। और जो अगली खबर जुड़ी हुई है वो 38वें दिन प्रदर्शन जारी, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के पहले उत्तर कुंजी वायरल होने का मुद्दा बनाकर अभ्यर्थी निश्चित रूप से 38वें दिन उन्होंने अभी भी प्रदर्शन जारी रखा है, तो यह एक उनका दृढ़ इच्छा शक्ति मानी जाएगी। हालांकि परीक्षा के स्थगित होने या फिर कैंसिल होने की संभावना अब बेहद क्षीण नजर आती है। पीछे 2016 के रिजल्ट पर इस माह भी ऊहापोह, मतलब ये कि 21 दिन बीतने के बावजूद रिजल्ट पर अनिश्चितता बरकरार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी से इस माह भी रिजल्ट की संभावना कम है क्योंकि इसकी लिखित परीक्षा विवादित रहने और याचिकाएं पूरी तरह से निस्तारित न होने की दशा में यूपीपीएससी विधिक मशवरा ले रहा है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने यूपीपीएससी को पहले ही राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दे रखे हैं। परिणाम को विवाद की आंच से बचाने के लिए इसे विधिक रूप से संतुष्टि के बाद ही जारी करने की तैयारी की जा रही है। यूपीपीएससी की ओर से प्रांतीय सेवाओं में भर्ती के लिए पीछे 2016 के तहत साक्षात्कार जो थे वो 24 जनवरी तक पूरे कराए जा चुके हैं और इससे अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा और सरकार को 53 एसडीएम और 52 डिप्टी समेत विभिन्न सेवाओं के 633 अफसर जल्द मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल कुछ मामले अभी से जुड़े हुए हैं और जब तक उस पर अंतिम निर्णय को मतलब नहीं ले लेता है आयोग, तब तक इस पर अभी अंतिम परिणाम जारी नहीं होगा। एल टिकट शिक्षक भर्ती परिणाम जारी करने का वादा कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दगाबाजी अभ्यर्थियों को रास नहीं आ रही है। यूपीपीएससी की ओर से दी गई समय सीमा पर भी रिजल्ट जारी नहीं हो सका। ऐसे में अभ्यर्थियों का हुजूम शुक्रवार को यूपीपीएससी पर एकत्र होगा और गुरुवार को इसकी तैयारी कर एकजुटता का आह्वान किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा की ओर से अब तक 6 बार एल टिकट शिक्षक भर्ती परिणाम के संबंध में यूपीपीएससी पर प्रदर्शन किया जा चुका है। सभी मर्तबा मिले आश्वासन पर परीक्षा संस्था खरी नहीं उतरी है और 8 फरवरी को परिणाम जारी करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। तो मिला जुलाकर आज एक बड़ा प्रदर्शन करने के बारे में तैयारी की जा चुकी है। जीव विज्ञान विषय के मामले में सुनवाई अब 19 को होनी है। अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में टीजीटी 2016 परीक्षा के जीव विज्ञान विषय के पदों का विज्ञापन निरस्त करने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई 19 को होगी। गुरुवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के न पहुंचने के चलते तारीख आगे बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में टीजीटी 2016 भर्ती के तहत जीव विज्ञान विषय के पद निरस्त करने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की पीठ में गुरुवार को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई 19 फरवरी को होगी। अंतिम चरण में पहुंची पहली बार एसोसिएशन मतगणना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो कुछ भी नई अपडेट होगी उसको लेकर हम समय समय पर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।